नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो 10:37 हैं और निफ्टी बैंक में करीब एक हफ्ते के बाद आज मार्केट देख रहा हूँ। कुछ प्रॉब्लम्स थी, इस रीजन से मार्केट में मैं नहीं देख पा रहा था, क्योंकि हर समय एक जैसे नहीं होता। और अभी फ्री हुआ हूँ तो अब जाके मार्केट को वॉच कर रहा हूँ। एंड मार्केट मेरे हिसाब से तब से गिर ही रहा है। और अगर 1 वीक के टाइम फ्रेम में लगाएंगे तो ट्रेड करने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि जाहिर सी बात है, कोई बॉटम या रेजिस्टेंस बड़े टाइम फ्रेम में ढूंढना बहुत जरूरी होता है। तो अगर आप 1 वीक के टाइम फ्रेम में लगाओगे तो मार्केट कहाँ पे है? मार्केट को अगर देखोगे तो मार्केट एक सपोर्ट लेवल पे है, यहाँ पे। मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है, तो मार्केट यहाँ पे नीचे तो आ गया था और मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। अब जाहिर सी बात है, सपोर्ट लेना ही चाहिए। ये मार्केट यहाँ का सपोर्ट था, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। अब मार्केट क्या और ऊपर जाएगा? तो अगर यहाँ पे आप 1 डे टाइम फ्रेम में लगाओगे ये वाले जोन का, तो मार्केट में यहाँ सपोर्ट लेके मार्केट आज गैप अप खुला है, यानी 4-5 दिन से मार्केट कंटिन्यू गिर रहा है और आज मार्केट गैप अप खोल के मार्केट ऊपर जा रहा है। फिर उसके बाद 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाओगे तो देखो मार्केट गिरता तेजी से है, लेकिन उठता तेजी से नहीं है। कभी भी आपने देखा होगा तो फॉल तो कर जाएगा 2%, 2.25%, 1.5%, लेकिन उठता है तो 1% ही उसको उठने में हालत खराब हो जाती है। तो अगर आज मार्केट देखोगे तो कल का क्लोजिंग था मार्केट का 50,700, अभी 51,300 चल रहा है। तो 51,300, 50,700 से 51,300 चल रहा है। मार्केट आज क्या किया है? आज मार्केट गैप अप खुला है, यहाँ पे मार्केट खुला है। कल की क्लोजिंग प्राइस थी हमारी 50,875 की, आज खुला है मार्केट 51,000 के जोन पे। और 51,000 को खुल के मार्केट ऊपर गया है, हाई लगाया है, ये लो लगाया है। तो ध्यान समझिएगा, ये हाई लगाया है तो हमारा एज ये हाई का क्या है? ये है। अब मार्केट अभी लो पे हाई लो को, मतलब प्रीवियस हाई को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया है। देखो हर मार्केट की एक स्ट्रेंथ होती है। मार्केट कितना पॉइंट मूवमेंट कर चुका है? क्लोजिंग प्राइस अगर 51,800 से 51,873 से अगर आप देखोगे तो मार्केट में 51,300, तो 600-700 पॉइंट मार्केट मूवमेंट कर चुका है। अभी ऐसा नहीं कि और कर नहीं सकता, कर सकता है, लेकिन एक स्ट्रेंथ जो होती है वो खत्म हो चुकी है। अगर इतना ज्यादा गैप अप नहीं होता और खुल के मार्केट ट्रेवल कर रहा होता तो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती। अब यहाँ पे निफ्टी बैंक में ट्रेड करने के लिए हमें जाहिर सी बात है आपको डाटा जरूर पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव नहीं मिलेगा। लेकिन हमें ये देखना है कि मार्केट सुबह ही मूवमेंट किया है मात्र 15 मिनट में। अब यहाँ पे अगर देखो तो मार्केट इस जोन पे कितना ट्रेवल किया, मतलब इतने में जब से मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है तब से मार्केट क्या करना है? डाटा में क्या बदलाव हुआ है, क्या बायर यहाँ पे ऐड हो रहे हैं या नहीं, या सेलर ऐड हो रहे हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हमें समझने के लिए हमें सेलर और बायर का सेंटीमेंट समझना होगा। डेली वही हमेशा वही आपको बताया कि सेलर और बायर का सेंटीमेंट समझना होगा कि मार्केट में करना क्या चाहते हैं। तो सबसे पहले हम सेलर का सेंटीमेंट समझते हैं, जो कि हमारे होते हैं कॉल सेलर एंड पुट सेलर। पुट सेलर, कॉल सेलर और पुट सेलर। मार्केट यहाँ पे इतना मजबूत रेजिस्टेंस क्यों ले रहा है? अगर आप एक बार 1 डे टाइम फ्रेम में देखोगे तो शायद यहाँ पे मार्केट में एक पहले का सपोर्ट था, एग्जैक्टली ये वाले जोन का, यहाँ का। और मार्केट यहीं पे क्या कर रहा है? सपोर्ट, इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, ये वाले सपोर्ट का। देखते हैं। एंड अगर आप देखोगे तो मार्केट में सेलर कॉल लास्ट तक बने रहेंगे, बता। तो अगर हम बात करें कि सेलर और बायर के सेंटीमेंट में, देखो मार्केट कभी भी बहुत ज्यादा बढ़ा हो या बहुत ज्यादा गिरा हो, हमें ये नहीं, आज तो मार्केट ग्रीन कैंडल्स बनाया है, ऊपर जा रहा है। अब आपको अगर ये लग रहा है कि अब तो मार्केट में पॉजिटिव ट्रेड लेना चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। क्या करे मार्केट? इसको टेस्ट करके मार्केट नीचे आने लगे। ये समझने के लिए हमें ऑप्शन चेन में समझना होगा। देखो सबसे पहले मार्केट में अगर आप निफ्टी बैंक की बात करोगे तो जैसे मैंने बताया सेलर और बायर का सेंटीमेंट समझना है। देखो कॉल सेलर एंड पुट सेलर यानी पीसीआर। पीसीआर यानी कॉल सेलर मार्केट को क्या करते हैं? मार्केट में रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं। पुट सेलर मार्केट में सपोर्ट क्रिएट करते हैं, मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं। एग्जैक्टली। अब कॉल सेलर मार्केट में देखो मार्केट में जो भी मूवमेंट हुआ है बस इतने में मूवमेंट हुआ है, ये अगर हमें ध्यान दो तो। इसके बाद से मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं हुआ है, साइडवे मार्केट है। लेकिन मार्केट कर क्या रहा है? देखो पीसीआर, ऑप्शन चेन में एक बार देखोगे तो आपको पीसीआर क्या नजर आ रहा है। देखो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट कॉल साइड के ग्रीन है, ओके, कॉल साइड के ग्रीन है, प्लस पीसीआर। देखो ये पुट सेलर है जो मार्केट क्या करते हैं? सपोर्ट क्रिएट करते हैं, नीचे जाने से रोकते हैं, जो 30,88,914 है। 30,88,914 है, ये हमारे पुट सेलर हैं। इसको डिवाइड करेंगे कॉल सेलर कितने? 53,16,920। क्या है? 53,16,920। अब देखो आपको यहाँ पे कॉल सेलर की संख्या 53 लाख लग रही है, अब पुट सेलर की 30 लाख, यानी 23 लाख कॉल सेलर की संख्या ज्यादा है कंपेरिजन टू पुट सेलर। कॉल सेलर का काम क्या है? मार्केट को ऊपर जाने से रोकना, मतलब रेजिस्टेंस क्रिएट करना कि भाई आप यहां से ऊपर नहीं जा सकते, आप कंसोलिडेशन कर सकते हो इसी प्राइस में, मतलब ऊपर ट्रेवल नहीं कर सकते, बुलिश नहीं जा सकते। तो बोलोगे कि मार्केट जब इतने ज्यादा कॉल सेलर है तो मार्केट तो इतना ऑलरेडी ऊपर जा चुका है, लेकिन इतना कंसोलिडेशन क्यों कर रहा है? सेलर की वजह से। यहाँ पे अब यहाँ पे हमें यही चीज तो समझना है कि कॉल सेलर मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं, काफी ज्यादा है। लेकिन मैंने ये बोला है कि मार्केट में सेलर का काम होता है मार्केट को रोकना। अब मार्केट
में सेलर पीसीआर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, एट द मनी में अभी का देखना है। मतलब ओवरऑल पीसीआर क्या है मार्केट में ये इंपॉर्टेंट नहीं करता, चेंज इन पीसीआर क्या हुआ, यानी सुबह 9:15 से क्या हुआ है मार्केट में, पीसीआर बढ़ा है कि घटा, या मार्केट जब से साइडवेज है तब से पीसीआर बढ़ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम चेंज इन पीसीआर देखेंगे। मार्केट जब से साइडवे है, अगर हम पुट कॉल रेशियो पे जाएंगे तो देखो पीसीआर की बात करें तो ओपन हुआ था 47, जब पीसीआर मार्केट ओपन हुआ था तो पीसीआर था 0.47। ओके, अब मार्केट में सडनली मार्केट का पीसीआर बढ़ा, कहां से गया 47 से ये मार्केट गया 9:50 तक 55, कहां गया, ये गया मार्केट में पीसीआर 55, 0.55। अब अगर यहां पे देखोगे तो मार्केट भी बढ़ा, देखो ये 9 बजे से 9:50 तक हम डाटा देखें, 9:50 यहां तक का, ठीक है। इसके बाद तो मार्केट में नहीं बढ़ा, लास्ट तक बने रहिए। अगर हम बात करें मार्केट में कि देखो 9:50 तक मार्केट बढ़ा, इसके बाद पीसीआर को अगर नहीं बढ़ रहा है तो मार्केट में सेलर इंटरेस्टेड नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट में पीसीआर अभी भी बढ़ रहा है और पीसीआर 0.58 है, और यहाँ पे मार्केट गिर रहा है लेकिन पुट सेलर ऐड हो रहे हैं, मतलब पीसीआर सुबह 9:15 बजे से कंटिन्यू पॉजिटिव है 0.58। तो मतलब पीसीआर की बात करेंगे तो चाहे यहां से यहां तक हो तब भी बढ़ा है, और यहां से यहां तक कंसोलिडेशन कर रहा है तब भी पीसीआर बढ़ा ही है, मतलब पुट सेलर इंटरेस्टेड हुए ही हैं। अब यहाँ पे हम अगर बात करें कि मार्केट में एट द मनी में ट्रेड लेने के लिए हमें एक जोन ढूंढना होगा, जैसे कि ये 300 का जोन है, ये 300 का राउंड फिगर जोन है, ये हमारा एक राउंड फिगर जोन हो गया, ठीक है। एज हमारा ये क्या है मार्केट में हॉरिजॉन्टल जोन है, ये एक बस स्टॉप है, यहां से हमें यही पता करना है कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ठीक है। तो एट द मनी का पीसीआर कितना इंपॉर्टेंट होता है आपको अच्छे से पता है, जितना कि ओवरऑल भी नहीं होता। तो 51,300 पे मार्केट है, तो 51,300 पे एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं, यहां पे क्या कॉल्स है मार्केट को ऊपर जाने से रोक रहे हैं। 51,300 पे 1,14,401 कॉल सेलर है, ये क्या क्रिएट कर रहे हैं, ये रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, ये मार्केट को ऊपर जाने से रोक रहे हैं। और यहाँ पे 51,300 पे पुट सेलर हैं जो कि 1,31,000 है। तो बोलोगे मार्केट में मजबूत क्या है, मजबूत तो सपोर्ट है, फिर तो 1,30,000 पुट सेलर हैं और 1,14,000 कॉल सेलर है। यहाँ पे देखो 51,300 पे पुट सेलर 1,31,000 है, जो जिनका मानना है मार्केट को नीचे नहीं जाने देंगे, और इसी के कंपेरिजन में अगर देखो तो 1,14,000 है जो है कॉल सेलर। तो यहाँ पे मार्केट में क्या मजबूत है, रेजिस्टेंस। अब हम बात करते हैं पैसेंजर यानी वॉल्यूम की, तो 51,300 पे 16,78,565 ये है वॉल्यूम, ये जो कि कॉल साइड के हैं, बुलिश जाने के लिए बैठे, ठीक है। ये कॉल बायर है जो पैसेंजर है, जो मार्केट को ट्रेवल कराते हैं। भाई मेन चीज तो मार्केट में वैल्यू में, जहां का मार्केट होगा मार्केट वही मूवमेंट करेगा, जो कि 16,78,000 है, और इसी के कंपैरिजन में पुट साइड के देखेंगे तो 13,35,000 है। तो मतलब अगर हमने ये देखा कि मार्केट में वॉल्यूम किस साइड का ज्यादा है वॉल्यूम है यहाँ पे कॉल साइड का 16 लाख और पुट साइड का 13 लाख। लेकिन हम ये देखें अगर कि क्या 16 लाख और 13,000 में बहुत ह्यूज डिफरेंस है, नहीं, क्योंकि मार्केट में सिर्फ और सिर्फ 3 लाख का डिफरेंस है। इधर 16,78,000, 13,35,000, मतलब बहुत ऐसा होता कि इधर 13 लाख होता, कॉल साइड का 20 लाख होता, तो हम मार्केट की स्ट्रेंथ बड़ी रख सकते थे। मतलब हमने ये समझा कि ठीक है कॉल बायर तो ज्यादा, लेकिन बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। लास्ट तक मैंने बताता हूं, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है मार्केट में। अब हम ओवरऑल सीपीआर से पता कर सकते हैं कि मार्केट की स्ट्रेंथ, देखो मार्केट की जो स्ट्रेंथ होती है ओवरऑल वॉल्यूम पे डिपेंड होता है कि क्या इसकी स्ट्रेंथ रहने वाली, जाएगा ऊपर तो कितना जा सकता है। सबसे पहले हम इसको रिफ्रेश करते हैं निफ्टी बैंक को कि मार्केट में ओवरऑल सीपीआर क्या है, क्योंकि मेन 2,18,000 कॉल बायर है, 2,18,000, तो 218 कॉल बायर है, सॉरी 218 माइनस 198 पुट बायर है, मतलब 1,98,00,000 को पुट बायर है और 2,18,00,000 कॉल बायर। तो यहाँ पे अगर इक्वल करोगे तो 20 लाख यानी ओवरऑल वैल्यूम यानी सीपीआर जो हमारा है, सीपीआर देखो अब ये तो हम देख नहीं सकते कि मार्केट में वॉल्यूम ऐड हो रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे +20 यहाँ पे सीपी यानी ओवरऑल इस बस में जो पैसेंजर है, ये तो हमने देखा कि इस बस स्टॉप पे एट द मनी में 16 लाख लोग बढ़े हैं, आगे जाने के लिए बैठे हैं, 13 लाख नीचे जाने के लिए। लेकिन इस बस में जो पूरे पैसेंजर बैठे हैं यानी पूरे वॉल्यूम बैठे हैं उसमें 20 लाख वॉल्यूम ज्यादा है कॉल बायर कंपेरिजन टू पुट बायर। ये तो हमने समझ लिया कि ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं एक चीज और, जो इसे मैंने आपको बताता है कि मार्केट में कंपोनेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो कि एचडीएफसी बैंक और आईसीआई बैंक, ये दो बैंक मिलके चलाते हैं निफ्टी बैंक को। तो एचडीएफसी बैंक में क्या स्ट्रेंथ है तो दिख रहा है बोलिस, लेकिन स्ट्रेंथ है कि नहीं, क्या स्ट्रेंथ है ये समझते हैं। देखो ऑप्शन चेन में मेन चीज होता है, मैंने आपको चीज क्लासेस में बताया, जब तक आप स्टॉक ऑप्शन चेन नहीं देखना आता आपको, आप ट्रेड नहीं कर सकते, आप इंडेक्स का ऑप्शन चेन नहीं देख सकते, क्योंकि जब तक आप स्टॉक को नहीं डायरेक्शन पकड़ पाओगे तो आप इंडेक्स को तो छोड़ ही सकते हो कि वहां कहां से पकड़ पाओगे आप। तो एचडीएफसी बैंक में क्या इंटेंशन है, तो एचडीएफसी बैंक कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है 94 लाख एंड 52 लाख एंड 83 एंड 39। तो देखो
अगर मैं आपको HDFC बैंक का एक व्यू बताऊं थ्योरिकल, तो मैं ये बता सकता हूं कि HDFC बैंक में स्ट्रेंथ बुलिश है, ठीक है, यानी जाना ऊपर चाहेगा, लेकिन इसको बड़ी मशक्कत करना पड़ेगा, कंसोलिडेशन करेगा। मैंने आपको क्लासेस में बताया ना, 3 तरीके के स्टॉक होते हैं। एक तो स्मूथली बाइंग आती है जिसमें याद होगा बताया था मैंने, और एक ऐसे स्टॉक होते हैं जो जाना तो ऊपर चाहते हैं लेकिन उनको काफी मशक्कत करना पड़ेगा, कुछ इस टाइप से ऐसे आपको जाते तो ऊपर दिखेंगे लेकिन बहुत मुश्किल से जाते हैं बहुत मशक्कत करना पड़ता है। तो HDFC बैंक कहीं ना कहीं ऐसे ही है। दूसरा में एक बार HDFC बैंक का चेंज इन पीसीआर भी देख लेते हैं और हम और ज्यादा श्योर हो जाएंगे कि क्या करना चाह रहा है मार्केट में। हाँ, कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। और एक बार हम चेंज इन पीसीआर में देख लेते हैं ICICI बैंक का। ICICI बैंक का क्या इंटेंशन है? ICICI बैंक ओके। ICICI बैंक में अगर हम बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट पूरे क्यों ग्रीन नहीं है? कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है 41,000, 22,000, 18,000, 37,000। सेम ICICI बैंक भी ऐसे ही है, स्ट्रेंथ तो है बट बहुत कंसोलिडेशन करेगा, मींस बहुत मशक्कत करना पड़ेगा ICICI बैंक। और ICICI बैंक यहाँ से गिरा है लेकिन इसका पीसीआर नहीं गिरा है, मतलब मार्केट गिर गया है ICICI बैंक लेकिन इसका डाटा बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं। देखो दोनों में गैप कितना हो गया, मतलब मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्ट लेकर रिवर्स कर सकता है। एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे एक कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हैं छोटे से टारगेट के लिए, मींस अगर यहाँ पे है तो 51,300 चल रहा है तो 370 का टारगेट ये वाला जो लास्ट तक बन रही है, मैं इस पे ट्रेड लेता हूँ। एंड ज़्यादा स्ट्रेंथ तो नहीं है। तो फाइनली निफ्टी बैंक में मैंने 3 लॉट लिया है, 51,000 का सी लिया है एंड 434 चल रहा है एंड 435 की बाइंग है। एंड टारगेट की बात करें तो हमारा टारगेट ज़्यादा तो नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में 372 324 चला। टारगेट पॉइंट हमारा ये वाला रहने वाला है और लो के जोन पे मिला है तो मैंने ट्रेड ले लिया है क्योंकि मैं मिस नहीं करना चाहता। क्योंकि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ठीक है बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा गैप तो नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं अगर कुछ इंटरेस्टेड भी है तो वैल्यूम है। अब मार्केट लो का कहाँ, हमारा रिस्क कहाँ तक है? ज़्यादा रिस्क तो नहीं, लेकिन इस जोन तक रुक सकते हैं, ये हमारा रिस्क जोन है कह सकते हो, ये नीचे का। एंड देखते हैं क्या होता है। मेरे हिसाब से तो देना चाहिए ये वाला टारगेट एंड 372 चल रहा है ये वाला जोन का टारगेट एंड लास्ट तक बने रहिए मेरे हिसाब से। मैंने एक बात आपको मैं बताऊं तो मैंने स्टॉक इंडेक्स ऑप्शन चेन देख के ट्रेड नहीं लिया, मैंने स्टॉक ऑप्शन चेन देख के ट्रेड लिया। पहला चीज, ICICI बैंक रेड लाइन गिर गया है, मतलब मार्केट गिर गया है लेकिन इसका डाटा पुट सेलर बिल्कुल भी अपना कॉन्ट्रैक्ट क्लोज नहीं किया। इसका मतलब कि मैंने आपको क्लासेस में बताया कि ऐसा सिचुएशन होता है तो मार्केट किसी भी बॉटम को लेकर तुरंत रिवर्स कर जाएगा। तो HDFC बैंक हाल मैंने बताया ही है कि क्या कंडीशन है, तो देखते हैं, इंतजार करते हैं, लास्ट तक बने रहिए। प्लीज नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड 330 चल रहा है, मैं इस जोन पे निकलूंगा 370। तो फाइनली मैंने भी नहीं सोचा था कि इतना जल्दी मार्केट ऊपर निकल जाएगा। पोजीशन में स्क्वायर ऑफ करता हूँ, लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली निफ्टी बैंक में जो मैंने ट्रेड लिया था मैंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया इसके प्राइस में एग्जैक्टली एंड 488 पे। बाइंग प्राइस मेरी 437 की थी एंड 488 पे मैंने एग्जिट किया। और मैंने आपको बोला था कि मार्केट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं, इसलिए मैंने छोटा ही टारगेट रखा, लेकिन मार्केट और ऊपर निकल गया इसके। और मार्केट में हमने ट्रेड लिया था यहाँ पे क्योंकि मार्केट में सपोर्ट में कहीं ना कहीं इंटेंशन एट द मनी वैल्यूम कॉल साइड का था, ओवरऑल वैल्यूम। मैंने मेन चीज देखा था ICICI बैंक और HDFC बैंक। कंपोनेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडेक्स आपको एक लगता है कि यार निफ्टी बैंक गिरता है तो सारे बैंक सारे स्टॉक गिरते, नहीं, सारे स्टॉक गिरते इसलिए निफ्टी बैंक गिरता है। तो अगर आप स्टॉक की तलाश में हो तो निफ्टी बैंक देख लो, नहीं गलत है। आप निफ्टी बैंक एनालिसिस करो तो आप स्टॉक का एनालिसिस करो, निफ्टी बैंक ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। लेकिन कुछ लोग निफ्टी बैंक एनालिसिस करके स्टॉक में ट्रेड करते हैं, बट ऐसा नहीं है। कंपोनेंट से चलता है निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक से कंपोनेंट नहीं चलता, मीन्स स्टॉक से निफ्टी बैंक चलता है। तो आज का दिन समाप्त करते हैं। काफ़ी दिन बाद आज मैंने ट्रेड किया और सही भी गया। और देखते हैं, अब डेली कोशिश करूंगा समय निकालने के लिए। कुछ रीज़न था, कुछ प्रॉब्लम्स थी, मेडिकल इशू था, इस रीज़न से मैं समय नहीं था मेरे पास, इस रीज़न से मैं ट्रेड नहीं कर पा रहा था। बाकी शुक्रिया आपका लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर के साथ। प्लीज़ नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको क्लासेस में जुड़ना है, आपको सीखना है A to Z सारी चीज़ें, स्टॉक इंट्राडे, स्टॉक SIP, ETF SIP, ऑप्शन सेलिंग एंड ऑप्शन बाइंग, A to Z सारी चीज़ें 6 मंथ की क्लासेस में, तो आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद आपका, शुक्रिया एंड जय हिंद।